का टाइम ले लेगा और 7 दिनों के बाद मुझे उसका डबल पेमेंट भरना रहेगा। अगर मैं नहीं भरता हूँ, अभी ने लोग होते हैं 2-2 3-3 बार रीपेमेंट कर देते हैं। भाई आपको रीपेमेंट नहीं करना है, पहले बता रहा हूँ। अगर आप रीपेमेंट कर दोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो आप फिर से ब्लैकमेल होना चालू हो जाओगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, तो जो आधार कार्ड और पैन कार्ड आपने अपलोड किया होगा ना इसमें, तो उसकी ये हैकर्स की मदद से उस आधार कार्ड और पैन कार्ड पे लोन ले लेते हैं। ये हैकर्स की मदद से आधार कार्ड, पैन कार्ड पे लोन ले। कांग्रेट्स योर यूजर, इतना इतना 30,000 लोन अप्रूव हुआ है, ये 12,000 का, 7,000 का, 20,000 का लोन अप्रूव हुआ है। आपको दिख रहा होगा 21,700 लोन अप्रूवल मिल गया। मतलब ये जो तेज़ी से अप्रूवल मिल रहे हैं ये सारे फेक हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम अ यूट्यूबर राजपूत आईकेस फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो देख सकते हो दोस्तों, अभी अभी मैं क्या कर रहा था, इंस्टाग्राम यूज कर रहा था, मैं रील देख रहा था, तो मेरे फ्रंट पे क्या आया है, इजी लोन ऑफिशियल। जैसे कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ 7 डे लोन एप्लीकेशन की बनाता हूँ। अगर आप जिस एप्लीकेशन में फंसते हो वो 7 डे लोन एप्लीकेशन होती है, और मैं उसी का सॉल्यूशन देता हूँ, उसी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि आप फंसते कैसे हो, कि इनके जाल में कैसे आ जाते हो। देखो दिखा रहा है लोन अमाउंट 15,000 मिलेगा, टोटल रीपे मुझे 15,195 करना रहेगा। ये फिगर देख के, ये इंटरफेस देख के आप फंस जाते हो, और इसके बाद आप क्या करते हो, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हो। जैसे ही मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, मैंने चेक माई क्रेडिट लिमिट पे क्लिक किया, और ये मुझे कॉपी करके सफारी पे जाने के लिए कह रहा है। कॉपी करके सफारी पे जाने की कह रहा है। मैंने ऐसे कॉपी कर लिया और मैंने इसे सीधे बैक कर लिया, ठीक है। और मैं सफारी पे आ गया, मैंने इसे ऑलरेडी डाल रखा है। अब देखो सारी चीज़ें मैं आपके सामने कर रहा हूँ, और उसके बाद आप देखना 9363, ये देखो मैंने इसमें डाल दिया OTP। अब क्या हो रहा है, अब इसने मुझे 80,000 शो किया। देखिए, अब देखिए इसकी स्कैम देखिए। वहाँ पे मुझे 15,000 की लिमिट शो हो रही थी, यहाँ पे मुझे 80,000 रुपये की लिमिट शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक करा चेक क्रेडिट लिमिट पे। जैसे ही मैंने चेक क्रेडिट लिमिट पे क्लिक किया, यहाँ मुझसे क्या पूछ रहा है, ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, एजुकेशन पूछ रहा है, सैलरी पूछ रहा है, और टाइप और रजिस्ट्रेशन पूछ रहा है। अगर मैं इतने स्टेप चलो कर भी देता हूँ, चलो मैं फटाफट कर भी देता हूँ। मान लो मैंने कर दिए, चलो ठीक है, मान लो मैंने कर दिया, ओनर कर देता हूँ। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप पे किया, फिर मुझसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो दोस्तों, ये मुझसे टोटल 6 कॉन्टैक्ट रेफरेंस नंबर मांग रहा है। फिर मुझसे आगे मांगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, और मुझसे मांगेगा फिर एक सेल्फ़ी मांगेगा, और भी कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा। उसके बाद ये मुझे कितने लोन देने वाला है, 80,000 तो दिखा रहा है, लेकिन मेरे भाई 80,000 का लोन मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। 80,000 का लोन मुझे नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा मुश्किल से 900, 1,000, 1,500, 2,000। और उतना पेमेंट ये देने के बाद, जब ये मुझे इतना पैसा दे देगा, उसके बाद ये क्या करेगा, मुझसे 7 दिनों का टाइम दे देगा। मुझे वहाँ तो दिखा रहा था कि मुझे 3 महीने का, 12 महीने का टाइम मिलेगा, लेकिन मुझसे 7 दिनों का टाइम ले लेगा, और 7 दिनों के बाद मुझे उसका डबल पेमेंट भरना रहेगा। अगर मैं नहीं भरता हूँ, अब ये जानो, अगर मान लो मैंने इसकी पेमेंट भर दी, इसके कहने पे रीपेमेंट मैंने कर दिया, चलो कोई बात नहीं, गलती से 7 दिनों की रीपेमेंट में हाई इंटरेस्ट है, डबल रीपेमेंट ये करवा रहा है। अगर मान लो हमने रीपेमेंट कर दिया, तो ये क्या करेंगे, मुझे अगेन ब्लैकमेल करेंगे कुछ दिनों के बाद। अगेन ब्लैकमेल करने के बाद ये मुझसे और पैसे मांगेंगे। देखो दोस्तों, ये ऐसे ही फंसाते हैं लोगों को। और आपको ये नीचे दिख रहा होगा, कांग्रेट्स योर यूजर, इतना इतना 30,000 लोन अप्रूव हुआ है, ये 12,000 का, 7,000 का, 20,000 का लोन अप्रूव हुआ है। आपको दिख रहा होगा 21,700 लोन अप्रूवल मिल गया। मतलब ये जो तेज़ी से अप्रूवल मिल रहे हैं ये सारे फेक हैं। आपको ये जो दिखा रहा है बस फंसाने के लिए दिखाता है। अब मैं कहा था, मान लो मैंने इसका रीपेमेंट कर दिया, तो ये मुझे अगेन ब्लैकमेल करेंगे, और उसके बाद मुझे कम से कम ये 30 से 40,000 रुपये पेमेंट करने के लिए बोलेंगे। अगर मैंने पेमेंट नहीं की, इनके एक बार मान लो पेमेंट कर दी, फिर इनके कहने पे मैंने दोबारा पेमेंट नहीं की, तो फिर ये क्या करते हैं भाई, ये जानो, क्योंकि मेन टॉपिक तो यही है ना कि ये करेंगे क्या, आपका सारा डाटा लेकर उसके बाद आपका फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर के, क्योंकि भैया वो तो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक है। अब ये देखो करते क्या है, जो आप इसमें सेल्फ़ी लगाओगे, मेन जो अपनी एक सेल्फ़ी लगाई है आपने, उसकी वो न्यूड्स पिक बनाते हैं AI के माध्यम से, गंदी गंदी उसकी फ़ोटोज़ बनाते हैं, और फिर इसी नंबर पे भेजते हैं, आपके रेफरेंस नंबर पे भेजेंगे, फेसबुक, इंस्टा ID पे आपको ब्लैकमेल करने के लिए अपलोड करेंगे, ताकि अगर आप इन्हें पैसे नहीं दोगे तो आपके रेफरेंस नंबर में, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजेंगे। ये
एक्सेस लेते हैं, जो आपसे अलाउ करवा। तो दोस्तों फेसबुक इंस्टा पे ये इसलिए अपलोड करते हैं ताकि इससे आपकी इमेज ख़राब हो, क्योंकि आपके रेफरेंस जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर इनके पास होते हैं और उस नंबर से जो इंस्टा यूज करता है, फेसबुक यूज करता है, वो आपकी फ़ोटोज़ उस इंस्टाग्राम फेसबुक से देख सकता है और आपकी उससे इज्जत कम होगी, इंसल्ट होगी, आपकी गंदी गंदी फ़ोटोज़ वो देख के आपको बोलेगा। तो इसलिए वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी गंदी गंदी फ़ोटो शेयर करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, एक बात बता दूं, जो आपका डॉक्यूमेंट्स इनके पास होता है, ये जान लीजिए, आपका डॉक्यूमेंट्स आपने इसमें अपलोड किया था इजी इजी क्रेडिट में, तो ये क्या करते हैं, उस डॉक्यूमेंट का क्या करते हैं ये जानिए, क्योंकि आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन। तो जो आधार कार्ड और पैन कार्ड आपने अपलोड किया होगा ना इसमें, तो उसकी ये हैकर्स की मदद से उस आधार कार्ड और पैन कार्ड पे लोन ले लेते हैं। ये हैकर्स की मदद से आधार कार्ड, पैन कार्ड पे लोन ले लेते हैं और उसका वो मिसयूज करते हैं। लोन ले लेंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा और आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा और आपको कभी फिर जीवन में लोन नहीं मिलता, क्योंकि अगर सिविल स्कोर एक बार डाउन हो गया मेरे भाई, तो आपको सालों लग जाते हैं सिविल स्कोर को 70 50 प्लस करने में, 750 से प्लस करने में सालों लग जाते हैं। इसलिए मेरे भाई आपको डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है। और एक बात और बता दूं, अगर कोई भी यूट्यूबर आपको ये कहता है कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको इन चीज़ों का सारे आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका सारा डाटा डिलीट करा दूंगा, रिमूव करा दूंगा, तो मेरे भाई ये पॉसिबल नहीं होता। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो आप अपने, एक बात तो आप इस लोन एप्लीकेशन में फंस चुके हो, आप उसके जाल में भी फंस जाओगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल के तहत समझाता हूँ, अगर आप मुझे कॉल कर रहे हो, आपका नंबर मेरे पास आ गया, तो जो आपका नंबर मेरे पास आया है, क्या आप थर्ड पार्टी से कॉल करके अपना नंबर मेरे मोबाइल से डिलीट करा सकते हो? ये पॉसिबल नहीं होता। कितना भी बड़ा हैकर हो भैया, अगर आपका नंबर मेरे पास आ गया, जब तक मैं अपने मोबाइल से खुद डिलीट नहीं करूँगा, थर्ड पार्टी उसे डिलीट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई कहता है तो सावधान रहना, वो भी फ्रॉड है और आपको पैसे लेके लूट लेगा। आजकल यूट्यूब पे भी फ्रॉड हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको पहले सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि ऐसे ऐसे यूट्यूबर ने पैसा ले लिया भैया, ये यूट्यूब का नाम था, ये चैनल का नाम था और उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। तो इसीलिए मैं ये बात भी अब यूट्यूब वीडियो में बताने लगा हूँ। दूसरी चीज़, अब जो आपका बैंक इन्फॉर्मेशन आपने इसमें दिया था पैसे क्रेडिट होने के लिए, तो उसका क्या करते हैं ये हैकर्स की मदद से उससे पैसे कट करने लगते हैं विदाउट योर परमिशन, विदाउट ओटीपी। अब आप सोचोगे बिना ओटीपी के कैसे कट हो सकता है? भैया वो हैकर हैं, गूगल तक हैक हो जा रहा है, तो ये तो आपका फ़ोन है, आईफोन है, एंड्रॉयड मोबाइल है, ये क्यों नहीं हैक होगा? इसीलिए उनके पास आधार कार्ड रहता है, पैन कार्ड रहता है, आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आपकी बैंक अकाउंट के आईएफएससी कोड है, नंबर है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन उनके लिए काफ़ी होते हैं पैसे कट करने के लिए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी 2 मंथ पहले फेस कर चुकी है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है, मैंने उन्हें कैसे हैंडल किया, मैंने से कैसे निकला, ये सारी चीज़ें फिर मैं उसी दिन से यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से बताने लगा, ताकि आप लोग अगर इस एप्लीकेशन से फंस जाते हो, इन 7 डे एप्लीकेशंस में फंस जाते हो, तो आप इसमें अपना बिना नुकसान किए, बिना कोई घाटा कराए कैसे बच के निकल सकते हो। कितने लोग होते हैं 2-2 3-3 बार रीपेमेंट कर देते हैं। भाई आपको रीपेमेंट नहीं करना है, पहली बता रहा हूँ। अगर आप रीपेमेंट कर दोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो आप फिर से ब्लैकमेल होना चालू हो जाओगे। आपने अभी तक रीपेमेंट नहीं किया है तो आप आगे भी रीपेमेंट मत करना। कुल मिला के मुझे यही बताना था और आपको यही समझाना था कि ऐसे ऐसे ऐड आते रहते हैं। अगर आप इंस्टा यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, तो आपको ऐसे ऐसे ऐड्स मिलेंगे। अगर आप उसमें अप्लाई कर देते हो सारा डाटा डालकर, तो आप फंस जाते हो। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है इनसे निकलने का, क्योंकि आप क्या करोगे, फिर लास्ट में इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे बातें करोगे। देखो इन्होंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं मिलेगा। फिर आप गूगल से सोचोगे इसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लूँ, तो भैया अगर आपने गूगल से, क्रोम से इनका कस्टमर केयर निकाला, तो वहाँ पे भी ये फेक लोन्स वाले बैठे रहते हैं। ठीक है, ये वहाँ पे भी ये फेक लोन्स वाले बैठे रहते हैं भैया, तो वहाँ से भी आपको लूट लिया जाएगा। तो कुल मिला के मुझे इतना कहना था, अगर आप इन 7 डे लोन एप्लीकेशन में ऐड के द्वारा या इंस्टाग्राम के द्वारा या कहीं से भी फंस जाते हो, तो भाई आपको रीपेमेंट नहीं करना है। चलो फंस गए आप, कोई बात नहीं, एक बार गलती हो गई, दूसरी गलती रीपेमेंट करके मत करना। फिर से बोल रहा हूँ, और इसके बाद आपकी चॉइस होगी कि आपको रीपेमेंट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि जितना मुझे पता है और जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ।
रीपेमेंट सॉल्यूशन नहीं होता, इनसे बातें करना सॉल्यूशन नहीं होता। मैं आपको 5 से 6 चीज़ें बताऊंगा, स्टेप बताऊंगा, अगर आप उसे प्रॉपरली फॉलो करोगे तो जैसे मैं इन चीज़ों से निकला हूँ, जैसे मैं लोगों को निकालता हूँ, वैसे मैं आपको भी निकालूंगा अगर आप फंस गए हो। डिस्प्ले पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी डाउट्स अपने क्लियर करने हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।